जय भोलेनाथ, जय भगवती माँ। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ बड़े होंगे। और मैं हूँ आज ये मक्का की खेती में। और यह मैंने दूसरी प्रकार की मक्का बोई थी, इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न वाली। ये क्या देखती हूँ इस पे दाना है कि नहीं है। हाँ, लग तो रखिए। देखिए, यह है पॉपकॉर्न वाले मक्के। इसका ये देखो जो पेड़ है इसी तरीके का है। ये देखिए, ये देखिए हरा सा हो रखा अभी। और मैं आज शाम को 1-2 मक्का परिसर में बनाऊंगी। और यह है पहाड़ों का काम। ककड़ियाँ देखो जहाँ भी, ये देखिए सड़ चुकी है, आप देख रहे हैं। यह भी सारी सड़ चुकी है, यहाँ पे रखा था मैंने। और एक और थी, ये आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा। इस साल ये देखिए ककड़ियों पे पता नहीं क्या बीमारियाँ हो गई है यार। ये तो बीज के काम भी नहीं है। दूसरे साल हम क्या बोएंगे खेतों में। बीज तो हो रखा है, इस पर उतना पक्का नहीं है। इसको रखती हूँ मैं इस्तेमाल करके इन ककड़ियों को। और ये देखिए यहाँ पे रखूँगी, ये देखिए। और इस मक्के को भी रखेंगे, रात को बनाऊँगी। तो थोड़ा दिखाती मैं आपको अपने गोभी की खेती। यह है मेरी गोभी, ऐसे हो रखी है। और थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे देखिए ये राई जम रखी है, ये हरी वाली। कुछ तो ये झाड़ियाँ हैं और कुछ राई है। तो ये है 1-2 मिर्च के पौधे भी हैं। कंडाली देखो कितनी बड़ी हो रखी है। सामने में लोगों ने अभी ये जो मक्के का नोट अभी काटा नहीं। कितना फ़र्क है। ये है पॉपकॉर्न वाली मक्का, ये हरा हो रखा है इसका नोट। और ये हमें घरेलू मक्का। तो ये है मौसम का ये हाल है, बारिश आने वाली है। अभी मैं घास को गई नहीं, शाम को घास को जाऊंगी। तो बने रही मेरी वीडियो पे। और मैंने यहाँ पे इतना सारा सा घास काटना है। तो थोड़ा सा मैं धूप पर बैठूँ, धूप हो रही बहुत ज़्यादा, मैं छाया पे बैठी हूँ। ये मक्का के पेड़ के नीचे आप देख रहे होंगे, ये मक्का का पेड़ है। यहाँ पे देखो एक राई का पौधा कितना बड़ा हो रखा है, देख रहे हैं आप। मतलब 2 सब्जियाँ इसी पे होते हैं। एक पत्ता दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए इतना बड़ा है, 20 के लिए रखा था मैंने। और दिखाती हूँ ककड़ी पे इतनी बास आ रही है, बदबू बहुत ही भयंकर। यह देखिए इतने ककड़ी, 3-4 ककड़ी मैं कल घर पे ले गई हूँ। कुछ सड़ के ऐसे ही ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं अभी दिमाग में लगा रही हूँ दोस्तों कि जब इंसान मर जाते हैं तभी बास आती है, गाय भैंस मर जाते हैं बास आती है। तो ये फल फ्रूट भी सड़ जाते हैं तो बास, बहुत ही बदबू, खतरनाक बदबू आ रही। अगर अच्छे रहते, ताज़े रहते तो खाने के लिए कितने टेस्ट होते, नमक डाल करके। और ऐसे अगर गाय बची रहती तो गाय का दूध कितना टेस्ट होता है, घी दूध अच्छा होता है। गाय मर जाती तो ऐसे ही बदबू आती है। और इंसान भी मर जाता, जब तक जिंदे रहते हैं तब तक कितना स्मार्ट है, कितने अच्छे है बोलते हैं। मरने के बाद जब इंसान का शरीर चले जाता है तो सड़ जाते हैं, बास आ जाती है। तो ऐसे ही है फल फ्रूट भी भाई, इतने गंदी बास आ रही, क्या करें। अब जो ताज़ी ताज़ी ककड़े वो अच्छी दिखाई दे रही, और जो ये सारे ये सड़ चुके हैं तो कितनी गंदी बास आ रही। और सामने मैं अपने ही मकान के ही आगे हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। यहाँ पे ये अरबी का पौधा है और यहाँ पे ये छेमी, यहाँ पे हमारा अखरोट का पेड़। तो यहीं पर हूँ मैं। तो ये है ककड़ी का हाल। तो निकालती हूँ मैं ककड़ी का बीज, यहीं पे धूप पे रखूँगी। ये देखो कुछ तो निकाल ही दिए मैंने। एक इसमें निकाल लिया है, इसके अंदर का भी निकाल लिया है, और इसके अंदर का भी निकाल लिया है। बहुत ही ख़तरनाक बदबू आ रही है इसके अंदर का भी। इसके अंदर 5 ककड़ियों का बीज निकाल लिया है। ये तो हरी, इसको घर पे ले जाऊंगी। और एक पे मैंने फ़ोन रखा है। तो ये है, ये बीज जब सूख जाएगा ये धूप में अच्छी तरह, तो ये बीज को मैं अलग करूँगी, खाली इस बीज को। क्योंकि ये पक्का जैसा लग रहा है ना, मैंने कहा दूसरे साल के लिए बीज तैयार हो जाता है। और क्या करें, इस प्रकार से पहाड़ की ज़िंदगी। इतने ही मेहनत करते करते गोभियाँ पीली पड़ जाती है, मिर्च सारे सड़ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम राई बोते हैं वो भी पीले पड़ जाते हैं। छीमे बोई मैंने, वो भी पीले पड़ गई हैं। इस साल बिल्कुल ख़त्म है कोई भी। तभी हम मेहनत करते हैं, अपना रीति रिवाज, अपना खान पान को नहीं छोड़ते हैं। मोटा लाना, मोटा खाना, ये हम हमेशा बिल्कुल जागरूक रखते हैं। तो एक गाना सुनाती हूँ, जैसा आजकल खेतों में बातें हैं तो उस पर ककड़े पे ही गाती हूँ। 2 लाइन है। मेरी स्याली खेतों माँ बाणो, मेरी स्याली खेतों माँ ही बाणो, मेरे स्याली काकड़ी खाण आणो,
मेरी स्याली काकड़ी खाण ओणो, मेरी स्याली खेतों गो कहती काम, मेरी स्याली खेतों को कहती काम, मेरी स्याली मेरा गाँव मुलुक पढ़ दो, मेरी स्याली दे बेतों को धाम, मेरी स्याली गाँव मुलुक पढ़ दो, मेरी स्याली दे बेतों को धाम। तो बाय बाय, ये तो खाली गाना तो नहीं है। ये देखिए मक्का की मुच्छो। पहले हम जब स्कूल जाते थे तो मुझे अपना बचपना दिन भी याद आता है। ऐसे करते थे, हम खेतों में रहते थे। मम्मी बोलती थी कहाँ गई, हम क्या करते, ऐसे करके मम्मी के आगे जाते थे। मम्मी बोलती थी अरे बिंदी अभी तक कहाँ थी। मैं बोलती देखो मम्मी मैं जेन से बन गई हुई, देखो मेरी दाढ़ी। तो मम्मी मारना आती थी। अरे बचपना होता ही है कि नहीं। तो ये है, मैं थोड़ा बीज भी दिखाती हूँ, मैंने कितना बीज निकाला, मेरे मुँह से भी जड़ चुकी है। यह देखिए इतने बीज निकाल लिया है। 2 अरबी की पत्तों में रखे मैंने, ये देखिए। तो ये थोड़ा धूप से सूख जाएगा, कुछ यहाँ पे बिखर गई हैं, ये देखो। ये वैसे जो ये ककड़ी का पानी होता है दोस्तों, ये दवाई के काम भी आते हैं। जिस महिला को परदरी की बीमारी, सफेदी की बीमारी होती है, कमर दर्द होता है, तो ये ककड़ी का पानी पीना पड़ता है, तो उससे ठीक हो जाता है। और सामने में ही देखो ये राय का इतना बड़ा पौधा, और ये देखो छोटे छोटे टमाटर और कंडाली, बहुत ही हर मौसम अभी खुल गया है और कोहड़ा भी लगा है। तो घर के ही आंगन के आगे हूँ मैं, ये है मेरे दोनों मकान। फिर छाया पर बैठ के भाई, जैसे धूप हो रही ना तो सिर फटा, इतना ज़्यादा धूप भाई इस साल, पता नहीं क्यों। बारिश आ रही तो खतरनाक, सारे गंगा माँ साथ में ले जा रही इंसानों को, और गाय भैंस सारे ज़मीन जा। और धूप हो रहा तो सिर फट रहा बहुत ही ज़्यादा। यहाँ ना पहाड़ों में ना काम करना बहुत ही मुश्किल है। और आप ज़रूर मेरी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं अपने पहाड़ क्षेत्र का कल्चर आपको दिखाती हूँ। कि जो जिसने हमेशा जन्म परदेश में लिया होगा वो कम से कम मेरी वीडियो पे पता चलेगा कि पहाड़ की नारी कर्मठ होती बारी। तो इसलिए हम पहाड़ क्षेत्र में कैसे काम करते हैं। इतने ककड़ियाँ सड़ गई है, छीमी बोया तो छीमी का ये हाल है। तभी हम अपने भूमि को जागरूक रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हमारी देवभूमि में खेतों में कुछ नहीं हो रहा था, हम खेती बाड़ी छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। अपने खेती बाड़ी करते हैं। और कभी मैं अपने रीति रिवाज में लवा पाखुला जो पहनावा हमारा है, वो पहनावा भी आपको दिखाते रहूँगी। क्योंकि अब यूट्यूब तो मैं बनाते रहूँगी जब तक मेरी जान है। बहुत सारे बोलते यार, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ और फेसबुक भी, मेरा फेसबुक भी हिंदी में बिंदी नेगी है, और इंस्टाग्राम भी बिंदी नेगी लिखा है। वहाँ पर भी आप ज़रूर जाना जो मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कि इंस्टाग्राम में बिंदी नेगी और फेसबुक भी बिंदी नेगी हिंदी में लिखा है। क्योंकि मुझे हिंदी, क्यों, हम पहाड़ क्षेत्र के हैं, गढ़वाली लोग हैं, पहाड़ में रहे हैं, जन्म पहाड़ में लिया है, तो हम गढ़वाली ही भाषा बोलते हैं और हिंदी लिखते हैं। हमें इंग्लिश भाषा क्या काम की है, न हम न कभी अंग्रेज़ देखा, न हम अंग्रेज़ के गुलाम रहे, तो हम अंग्रेज़ी भाषा क्यों बोले और क्यों हम उसको यूज़ करें। अपने मातृभाषा, अपने पहनाव लावा पाखला पहनते हैं, और ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन, और जैसे ये अरबी है, और जैसे ये हम कंडाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं हम आज भी, और अपने रीति रिवाज पर रहते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे बोलते वो तो वीडियो में, बड़े वीडियो बनाती हूँ, परंतु वीडियो बनाती हूँ सबको दिखाती हूँ अपने पहाड़ का कल्चर, देवभूमि चमोली कैसा है। तो बाय बाय, ज़्यादा वीडियो बनाने से भी क्या होता है, इतनी ही वीडियो बनाऊँगी। तो ज़रूर लाइक कमेंट भी करना है कि आपको मुझे मकई की खेती, मेरी मकई की खेती आपको कैसे लगी, ककड़ी की खेती कैसे लगी, और यहाँ पे पहाड़ का कल्चर आपको कैसा लगा। तो बाय बाय आपके लिए।